हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ए फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बी प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड लाइट, सी ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। तो हमारे आसपास क्या क्या चीजें हो रही है उसको सेंस करने का, दैट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। सेंस करते हैं हम ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लिखा है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका पहला वाला। नाउ व्हाट इज फोटो पीरियड? तो फोटो पीरियड इज some plants and animals, they require periodic exposure to light। उनको कुछ टाइम के लिए लाइट का पीरियोडिक एक्सपोजर चाहिए होता है। ऐसे क्यों चाहिए होता है? प्लांट्स में दे नीड टू इंड्यूस फ्लावरिंग एंड एनिमल्स में दोज आर सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स में दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इन सीजनल ब्रीडर्स जैसे कि स्टेटमेंट में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड लाइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइट का, देन प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि लाइट अगर पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसीड होता है, क्योंकि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये होगा अगर लाइट अवेलेबल रहता है तो। एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तब क्या होता है, हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, सो इट विल इंक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है कि ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये भी करेक्ट है आपका। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, दैट इज अस, दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स aware of himself, aware of himself, that is it has self consciousness। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो गए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।